मैंने दो कविताएं चुनी हैं शमशेर की, और उसके पीछे एक छोटा सा बायस मेरा हो सकता है। पहली कविता है सारनाथ की एक शाम। बनारस से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ और बनारस से जुड़ा हुआ सारनाथ, लेकिन बनारस से बहिष्कृत सारनाथ, कभी बनारस में न घुस सकने वाला सारनाथ। और सारनाथ हिंदी के अनेक कवियों को आंदोलित करता रहा है। मुझे याद आता है कि उसको लेकर एक बहुत प्रसिद्ध कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। और फिर मुझे याद आता है कि उसके बाद दूसरी कविता शमशेर ने लिखी, यानी दो हिंदी के बड़े कवियों की एक टकराहट सारनाथ को लेकर होती है। और कहीं दोनों जुड़ते मिलते भी हैं, टकराते हैं, फिर अलग होते हैं। बहुत दिलचस्प अध्ययन दोनों का हो सकता है, दोनों कविताओं को समानांतर रख के। एक वरुणा की शांत कछार जयशंकर प्रसाद देखते हैं, और आंतरिक एकांत वरुणा किनारे का की वह पद्म ऊष्मा की बात शमशेर करते हैं। फिर इस कविता में दूसरी कई सारी खूबियां हैं जिनकी अलग से व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, शमशेर को पढ़ते हुए एक बात शमशेर के पाठकों को ख़ास तौर से एक प्रश्न की तरह आती होगी बार बार सामने, कि उनके यहाँ त्रिलोचन बार बार आते हैं। कुछ एक ख़ास तरह का मिथक वो बना लेते हैं त्रिलोचन का, एक काव्य मिथक। त्रिलोचन एक कवि, एक व्यक्ति, एक लेखक, और एक वो त्रिलोचन जिसको शमशेर ने खुद गढ़ा है। और सिर्फ एक कविता में नहीं, शमशेर की कई कविताएं हैं जहाँ शमशेर त्रिलोचन बार बार आते हैं। अब बार बार का ये जो रिपीटिशन है, ये आवृत्ति है, इस आवृत्ति से त्रिलोचन के बिंब को एक अद्भुत अर्थवत्ता मिलती है, जो शमशेर की दी हुई अर्थवत्ता है। इस कविता में भी बात सारनाथ की है। बुद्ध नहीं याद आते, बुद्ध के संकेत हैं कविता में। उपनिषदों का शोर जिसे दबा नहीं पाता, ये संकेत आता है। लेकिन फिर उस सारे शोर के विरुद्ध खड़ा एक व्यक्ति है, वो त्रिलोचन है। और त्रिलोचन का बड़ा विराट बिंब खड़ा किया है शमशेर ने, सारी पृथ्वी को जो अपनी बाहों में थामे हुए है। लगभग वो फैज़ के उस बिंब की तरह, ख्याल सुए वतन रवां है, समंदरों की आयाल थामे, उस तरह का बिंब। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। सारनाथ की एक शाम। ये आकाश के सरगम खनिज रंग हैं, बहुमूल्य अतीत हैं या शायद भविष्य। तू किस गहरे सागर के नीचे के गहरे सागर के नीचे का गहरा सागर होकर भिज गया है। अथाह शिला से केवल अनिंद अवर्णी मछलियों के विद्युत तुझे खनते हैं अपने सुख के लिए। सुख तो व्यंग्य में ही है, और कहाँ। युग दर्शन मित्र छल का अपना ही छंद है, सर्वोपरि मधुर मुक्त और कितना ऑब्स्टेक्ट, क्योंकि व्यभिचार ही आधुनिकतम काव्य कला है। और आज आलोचना के डॉक्टर उसे अनादि भी कहते हैं। शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है, ये मार्मिक पंक्तियों में शमशेर की है। शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है, वही मेरी आत्मा हो आधी दूर तक, तभी तब भी तो बहुत दूर है, बहुत आगे त्रिलोचन। वह कोलाहल, कविता कई खंडों में कविता, अगला खंड है। वह कोलाहल जो कोंपलों में भरा है, सुनकर तू विक्षुब्ध हो जाता। क्या उपनिषदों का शोर उसे दबा पाता। वरुणा के किनारे एक चक्र स्तूप है, नदी जो वरुणा के किनारे एक चक्र स्तूप है, शायद वहीं विश्व का केंद्र है। वहीं कहीं ऐसा सुनते हैं। आधुनिकता डूब रही है महासागर में,
किसी कोपल के ओंठ में उभरी ओस के महासागर में डूब रही है, तो फिर क्षुब्ध क्यों है तू? तूने शताब्दियों सानिट से मुक्त छंद खनकर, तूने शताब्दियों सानिट से मुक्त छंद खनकर संस्कृत वृत्तों में उन्हें बांधा, सहज ही लगभग जैसे ये आकाश बंधे हुए हैं अपने सरगम के अट्टहास में। ओ शक्ति के साधक, अर्थ के साधक, तू धरती को दोनों ओर से थामे हुए और आंख मीचे हुए ऐसे ही सूंघ रहा है उसे, जाने कब से। तुझे केवल मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उसी धरती में लौट रहा हूं, उसकी ऋतुओं की पलकों सा बिछा हुआ मैं, उसकी ऊष्मा में सुलग रहा हूं शांति के लिए। एक वासंती सोम झलक जो मेरे अंग से छीनकर चांद लुका लेता है, खींच ले जाता है मेरा प्राण, उस पर भी तेरी दृष्टि है। आंतरिक एकांत, वरुणा किनारे की वह पद्म ऊष्मा। और दूसरी कविता, वैसे तो मैंने पहले ज़मीन चुनी थी, लेकिन मैं उसकी जगह दूसरी कविता पढ़ना चाहूँगा। मुझे कविता ये पसंद है और मेरा ख्याल है कि यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोगों के हृदय के तार भी कहीं जुड़े होंगे उससे, और प्रासंगिक भी। शमशेर ने सांप्रदायिकता को लेकर, और सांप्रदायिकता को बहुत स्थूल अर्थ में नहीं, बहुत गहरे संवेदना के धरातल पर कहीं कई बार उससे टकराने की कोशिश की है। ईश्वर अगर मैंने अरबी में प्रार्थना की, एक अजब सा व्यंग्य है इस कविता में। ईश्वर अगर मैंने अरबी में प्रार्थना की तो मुझसे नाराज हो जाएगा। अल्लाह, यदि मैंने संस्कृत में संध्या कर ली तो तू मुझे दोजख में डाल देगा। लोग तो यही कहते घूम रहे हैं, तू बता ईश्वर, तू ही समझा मेरे अल्लाह। बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, मुझे बहुत बहुत मोहती हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही प्रार्थना मैं दिल से कबूल कर लूं और अन्य प्रार्थनाओं को करने पर प्रायश्चित करने का संकल्प करूं, क्योंकि तब मैं अधिक धार्मिक अपने को महसूस करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, सब यही कहते हैं, मुख से नहीं, उससे भी अधिक उच्च घोषणा में जो कि उनके कर्मों में प्रसारित होती है। मैं चाहता हूं उनके प्रचार प्रसार से अभिभूत होना, क्योंकि अन्यथा मैं अपने को अति ही प्राचीन और दक्यानुसी महसूस करता हूं, मानो मैं धर्म और ईश्वर का प्रारंभिक अर्थ नहीं जानता। हे मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मुझे क्षमा करना। अफ तुम दोनों ही मिलकर मेरा अंत कर दो। बेहतर है वह शांति जो आज न होने में है। न होता मैं तो क्या होता, न था मैं तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। आज वो नहीं है जो सुना और कंठस्थ किया जाता है। छपे काव्य में लिपि संबंधी दंगे संस्कृत बनने लगे हैं, जिसका शोध मेरे लिए दुरूहतम साहित्य है, जन्म भर की आस्था के बावजूद। यह कविता, यह शमशेर की विलक्षण कथन है अपने बारे में, अपनी कविता के बारे में। यह कविता नहीं, मात्र मेरी डायरी है, अपनी मौलिक स्थिति में छपाने की चीज़ नहीं, अपने से बातचीत है मात्र, अपने मन के होंठों के स्वर, मन के कानों के लिए, अपने केवल मात्र। मनीषियों, आलिमों, आचार्यों, प्राचार्यों,
अपना गहन अमूल्य समय इन पंक्तियों को न देना। यदि भूले से इन्हें पढ़ने लगे हो, यहीं से इन्हें छोड़ देना। तो मैं कह रहा था, धन्यवाद।